ये है कामधेनु भारत। जय गौ माता। मेरा नाम कृणाल सोलंकी है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 8 वर्षों से गौ सेवा के कार्य में कार्य कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी गौशालाओं में विज़िट किया है। वहाँ पे सेवा करके मैंने वहाँ पे जो प्रकल्प चलते हैं तो उसका अध्ययन भी किया है प्रैक्टिकल के साथ। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। मैं पिछले 8 वर्षों से एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो पंचगव्य से रिलेटेड है। पंचगव्य नस्यकृत। ये नस्यकृत जो होता है वो गले के ऊपर जितने भी रोग होते हैं उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। आयुर्वेद शास्त्र में नस्य का बहुत महत्व है। नासाई शीर्षोद्वारम, मतलब सिर जो है, ब्रेन जो है, ब्रेन का जो गेटवे है उसका जो द्वार है वो नाक के माध्यम से है, ऐसे शास्त्र में बताया हुआ है। तो ब्रेन के और अपने शरीर के बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिसमें से केवल ऑयल फॉर्म या फिर घी के फॉर्म में वो पास हो सकता है। तो इस ब्रेन बैरियर में घी के माध्यम से हम जो भी देना चाहते हैं, जो भी मेडिसिन देना चाहते हैं, वो हम घी में सिद्ध करने के बाद उसे हम दे सकते हैं। जैसे ये नस्य जो है वो नाक के माध्यम से दिया हुआ एक औषधि है। हम कोई भी औषधि होती है उसे अगर ओरली इनटेक करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट तो थोड़ा समय लगता है, पर नाक जो है वो ब्रेन से सबसे नज़दीक वाला जो एक एंट्री पॉइंट है। तो हम जो भी औषधि जो है हमको ब्रेन में एक्टिव करनी है तो उसके लिए नस्य बहुत ही उत्तम और सबसे शॉर्टकट बताया हुआ है। तो घी का जो लिपिडिटी है वो सबसे सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म तेल से भी सूक्ष्म घी बताया हुआ है। घी जो है उसके जो मॉलिक्यूल है बहुत ही वो सूक्ष्म है, उसके कारण वो ब्रेन के हर एक सेल में वो अपना कार्य करता है। तो जो भी ब्रेन के लिए सबसे अच्छी औषधियाँ है, जैसे बताइए हुए शास्त्र में, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, यष्टि मधु मतलब मुलेठी है, वचा है, तुलसी है, ऐसे जो भी मेद्य औषधि जो है उसको हमने इस नस्य के साथ सिद्ध किया हुआ है। ये पंचगव्य नस्य जो है वो इस टाइप के पैकिंग में होता है जिसमें हम ये कांच की बोतल में उसको पैक करते हैं। अब इसकी और विशेषता क्या है कि घी जो है वो नेचुरल एक प्रोडक्ट है। जैसे ही वातावरण में ठंडी मतलब टेम्परेचर जब डाउन होता है तो घी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो जम जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने प्रैक्टिकली वो देखा कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। रोज़ अगर किसी को यूज़ करना है नस्य के लिए तो उसको हर बार मेल्ट करके यूज़ करना वो बहुत ही मतलब आलस से भरा वो काम है, वो हर रोज़ कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुझे भाव आया कि हम इसको इजी कैसे करें। तो घी जब हम गौशाला में बनाते हैं तब देखा कि कुछ दिनों के बाद घी में 2 लेयर हो जाते हैं। एक लिक्विड फॉर्म अलग हो जाता है और सॉलिड फॉर्म अलग हो जाता है। तो लिक्विड फॉर्म जो है वो हमेशा लिक्विड रहे और वो इजी टू यूज़ हो जाए, बार बार उसको गर्म करना ना पड़े। इसलिए ये जो नस्य है वो इजी टू यूज़ रहेगा। अगर यदि किसी पेशेंट को या फिर नॉर्मल किसी को वेलनेस के लिए अगर यूज़ करना है तो उसको आप बोलोगे कि आपको रोज़ उसको गर्म करना है तो वो कुछ दिन करेगा, फिर वो आलस्य के वो पड़ा रहेगा प्रोडक्ट। तो उसको इजी रहे यूज़ करने के लिए, इसलिए लिक्विड फॉर्म में आया।
जब मैं कुछ आयुर्वेदाचार्यों से मिला इस विषय में, तो उन्होंने बताया कि आप ये जो लिक्विड फॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं उसको घृतमंड बोलते हैं। घृत का जो शास्त्रों में वर्णन बताया हुआ है घृतमंड का, वो है कि वो हमेशा मतलब ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि 12 डिग्री तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। घी में 2 लेयर जो होते हैं, और लिक्विड फॉर्म को हम अलग से यूज़ करते हैं इसमें। इसमें और हमने कुछ ज्योतिष से भी हम मिले, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको और ज़्यादा रिजल्ट लेना है इसमें, तो आप इसको विशेष नक्षत्र में इसको यूज़ कीजिए। तो हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा बताया हुआ है। इस नक्षत्र में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो भी पुष्य नक्षत्र के 1 दिन पहले उसकी पूरी विधि है। आमंत्रण, कोई भी औषधि से हम अगर लेना है हमको, तो उसको पहले आमंत्रित करके फिर हम उसको दूसरे दिन उसको उखाड़ के उसको साफ़ करके फिर छाया में सुखा के, ये वर्ष भर का जितना भी मुझे औषधि लगता है वो मैं एक बार मैं उस नक्षत्र में ले लेता हूँ। इसके अलावा ये जब भी सिद्ध इसका जो फॉर्मुलेशन जब हम बनाते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी हम विशेष नक्षत्र में ही करते हैं ताकि उसके बेनिफिशियल मिले। फिर इसमें जो हम औषधि के इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो पानी यूज़ होता है वो भी हम विशेष नक्षत्र में, जैसे स्वाति नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और मघा नक्षत्र, ये सबसे अच्छे नक्षत्र बताए हुए हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी ज़्यादा है। इस नक्षत्र में जो भी वर्षा होती है, मतलब बारिश जो भी होता है, उस बारिश का पानी हम इकट्ठा कर देते हैं, पूरे साल भर के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं। उसी पानी को हम स्पेशली एक प्रोसेस से उसको स्टोर करके इसको हम इसमें यूज़ करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि नस्य क्यों इम्पोर्टेंट है। नस्य जो है ना, हम दिन भर में 2 से 3 बार हम खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं हम 2 से 3 बार, पर हम दांत साफ़ करते हैं 1 से 2 बार कम से कम 1 बार तो करते ही हैं। परंतु हमारे ध्यान में से ये निकल गया है कि हम ये जो ब्रेन जो है अपना, वो जब से जन्म शुरू हुआ है, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हम जब से जन्म शुरू हुआ है तब से हम ले रहे हैं, पर वो ये जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो नस्य जो है वो ये सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी अच्छा है। गले के ऊपर जो भी रोग होते हैं, जैसे कि किसी को धूल की या धुएं की एलर्जी होती है, उसमें भी ये बेनिफिशियल है। फिर जिनको भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है, आज कंप्यूटर के युग में जो भागदौड़ हो गई है, उसमें हमेशा व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उनको सबको भागना ही है, ये कारण क्यों। तो स्ट्रेस के लिए भी ये उत्तम है। फिर गले के ऊपर में और जितने भी मानसिक रोग है उसमें ये काम करता है। हिस्टीरिया फिट्स आती है लोगों को, उसमें भी ये काम करता है। और ऐसे बहुत सारे रोग में काम आता है। ये आप समझ लीजिए कि ये 40 से 60 बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य करता है। मेरी विनती है कि आप ये पंचगव्य यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये ना मिले तो आप जो भी आसपास में जो गौशाला है वहाँ से जो भी घी मिले आपको, वो घी को आप रोज़ गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9028 977 166। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता।